हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रैक सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज। बेसिकली आज फिर से हम आपके लिए 5 क्वेश्चंस जो लेके आए हैं। जो 5 क्वेश्चंस इंटरव्यूज में बहुत बेसिकली पूछे जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को उनका आंसर्स नहीं पता होता है, और आंसर्स ना पता होने की वजह से उनका रिजेक्शंस हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये 5 क्वेश्चंस हम विद आंसर्स आपके लिए लेके आए हैं आज यहाँ पर। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट, अगर आप इंटरव्यू देने जाएं और आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैरप्स। स्टैरप्स स्टेरप्स बेसिकली रिंग्स होती हैं जो कॉलम और बीम से प्रोवाइड की जाती हैं। तो उनका फंक्शन क्या होता है? अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि उनका फंक्शन क्या होता है, तो आप क्या आंसर देंगे उनको? तो दोस्तों, इसका जो मेन फंक्शन है वो एक तो है, जो भी हमारी मेन बार्स होती हैं कॉलम या बीम की, उनको पोजीशन में रखता है वो प्रॉपरली। उसको, अगर वो कॉलम है तो उनको स्ट्रेट और स्टेबल रखता है। उसके साथ साथ इसका मेन फंक्शन ये भी है कि ये शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है। दोस्तों, ये इसका मेन फंक्शन है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है कि रिंग्स जो है वो शियर फोर्स को रेजिस्ट करती हैं। दूसरा इसका मेन फंक्शन है, जो भी बार्स होती हैं हमारी, उनकी पोजिशनिंग में ये हेल्प करता है। दोस्तों, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, अगर आपका इंटरव्यू आपसे पूछे व्हाई कॉलम एंड बीम्स रिंग बेंड एट 135 डिग्री एंगल। दोस्तों, आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं कि कॉलम की कुंदी मोड़ना। बेसिकली जो रिंग्स होती हैं वो 90 डिग्री पे बेंड होती ही होती हैं, बट उनकी जो मास्टर रिंग होती हैं या फिर उसके अंदर की जो और दूसरी रिंग्स होती हैं, उसकी जो कुंदी होती है उसको 135 डिग्री पे हम क्यों मोड़ने के लिए फोर्स करते हैं आपके आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर या फिर आपके कंपनी वाले? तो दोस्तों, उसका मेन रीजन क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि रिंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है, पोजिशन ऑफ मेन बार। ये तो दोस्तों रिंग्स का फंक्शन होता है। इसके अलावा जो हम 135 डिग्री पर बैंड्स को मोड़ते हैं, उसका फंक्शन ये होता है कि जब वो 135 डिग्री पर मोड़ देते हैं उसको, तो वो उसकी जो पकड़ हो जाती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। और जब आगे चल के हमारी बिल्डिंग में या फिर जिस एरिया में वो बिल्डिंग बनी हुई है वहां कभी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो अर्थक्वेक में वो कॉलम की जो मेन बार्स हैं उसको हिलने नहीं देता। दोस्तों, अगर वो नहीं हिलेगा तो कॉलम हमारा और मजबूती से अर्थक्वेक में खड़ा रहेगा, जिससे कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और अर्थक्वेक में भी आपकी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे की ऐसे ही खड़ी रहेगी। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वाई इज द फाउंडेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। आपका इंटरव्यू आपसे पूछे कि आप जो हम बिल्डिंग में राफ्ट डालते हैं, आइसोलेटेड राफ्ट है, फुटिंग है, ये जो फाउंडेशन होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका रोल क्या होता है? तो दोस्तों, ये बड़ा ही जनरल सा टॉपिक है कि फंक्शन क्या होता है उसका। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। अब बेसिकली जैसे हम भी जैसे देखते हैं कि जैसे हमारे आजकल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्लैब स्लैब कॉलम, स्लैब कॉलम, स्लैब कॉलम। स्लैब का सारा जो वेट है वो बीम से ट्रांसफर होता हुआ कॉलम में आता है, और कॉलम से ट्रांसफर होता हुआ वो डायरेक्टली, अगर वो 25 फ्लोर की बिल्डिंग भी है तो इवेंचुअली उसका जो लोड है वो फाउंडेशन पर ट्रांसफर हो रहा है, और फाउंडेशन से वो लैंड पर ट्रांसफर हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा एक मेन रोल होता है फाउंडेशन का, कि वो पूरे लोड को बियर करता है और उसकी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को हमारी को इंक्रीज करता है। देन दोस्तों, हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डीपीसी। दोस्तों, आपने डीपीसी काफी सुना होगा कि डीपीसी क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं। तो ये भी एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है और इंटरव्यू पूछता है आपसे। तो दोस्तों, डीपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डैम प्रूफ कोर्स। ये बेसिकली ब्रिक वर्क पे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि जब हमने रंगत की, अपनी ब्रिक वर्क की, हमने जो जहां से हम ब्रिक वर्क उठाने वाले हैं, रंगत के बाद जब हमने पहला रद्दा लगाया, उसके बाद हम डीपीसी लेयर करते हैं। वो डीपीसी लेयर हमारी 25 या 40 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर कंपनी, कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो उनके नॉर्म्स क्या है। वरना बेसिकली 25 से 40 की, 1 इंच या 40 की हम करते हैं इसको। इसका रोल क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं कि ये हम करते क्यों हैं। जैसे कि हमने ये हमारा एक ब्रिक वर्क है, ये मेरी एक वॉल है, जैसे यहां आप देख पा रहे हैं, ये यहां मेरा ब्रिक वर्क हो रखा है इस पर। और ये जो पर्टिकुलर इसका एरिया है, ये कहीं ना कहीं मेरी सॉइल से कनेक्टेड है।
तो दोस्तों जब सॉइल से कनेक्टेड है तो यहाँ बारिश का पानी भी आएगा या फिर नॉर्मल पानी भी आएगा, जो हम यहाँ अगर अगर हमारा कोई प्लांट भी सेटअप है तो उसका भी अगर अगर कोई मेरा ट्री है तो उसमें हम पानी में डालेंगे वो पानी आएगा। तो दोस्तों वो ग्रेविटी के फ्लो से या फिर अपने आप भी वो कैपिलरिटी एक्शन के फ्लो से इधर की तरफ ट्रांसफर होना शुरू होगा। दोस्तों जब वो ट्रांसफर होना शुरू होगा तो वो मेरे ब्रिक वर्क तक आ जाएगा। ब्रिक वर्क के आने के बाद फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये मेरा ऊपर चढ़ने को शुरू हो जाएगा। जब ये ऊपर चढ़ने को शुरू हो जाएगा तो मेरी वॉल में सीपेज आना शुरू हो जाएगा, और सीपेज की वजह से अगर वो मेरा अगर जो मेरा वाटर है उसके अंदर सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, अगर वो जो सॉल्ट पानी के अंदर घुले हुए तो वो अवेलेबल हैं, तो इसमें से जो हमारा ब्रिकवर्क हो रखा है, जो पेंट हो रखा है, प्लास्टर हो रखा है, उसमें पपड़ी बनना शुरू हो जाएगा और पपड़ी बन के वो निकलने लग जाएगा, और जो हमारी फिनिशिंग है उसकी मेंटेनेंस बढ़ती चली जाएगी। वहीं अगर हमने उसमें 40 mm की डीपीसी कर दी है, डीपीसी करने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये डीपीसी करते ही ये जो हमारा वाटर का फ्लो है वो अगर मैंने यहां डीपीसी की है, फॉर एग्जांपल ये जो मेंशन कर रहा हूं, तो वो यहां से ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। जो हमारा इस एरिया में मेरा सीपेज या फिर जो कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू जो वाटर ऊपर आएगा वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज मैंने यहां डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स किया हुआ है। फिर दोस्तों हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो भी हम पाइल करते हैं, जो बोर्ड पाइल करते हैं, उसकी मिनिमम डायमीटर क्या होता है पाइल का एज पर आईएस कोड। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल काफी जगह पर पाइल भी की जाती है, वो नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि पाइल के रिगार्डिंग भी पूछ लेते हैं कि पाइल का आईएस कोड क्या होता है। तो दोस्तों पाइल का जो आईएस कोड होता है वो आईएस 2911 होता है। इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये इसके पार्ट्स होते हैं, बट जो डायमीटर ऑफ बोर्ड पाइल है इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी पार्ट 1 में दे रखी है। पार्ट 1 के अगर आप सेक्शन 2 में जाएंगे, अगर आप, तो आपको दिख जाएगा कि इसके क्या होती है। तो दोस्तों एज पर आईएस कोड जो आईएस 2911 पार्ट 1 के सेक्शन नंबर 2 में लिखी हुई है, वो बोर्ड पाइल की मिनिमम डायमीटर 450 mm होता है। इससे कम जो डाया है वो इससे कम वाले डाया की पाइल है आईएस कोड रिकमेंड नहीं करता है। तो दोस्तों आज हमने ये 5 अपने क्वेश्चंस पढ़े और उनके आंसर्स भी हमने आपको बताए। ये बेसिकली बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस देख पा रहे हैं तो इन्हें अच्छे से देखिए, आप नोट्स भी बना लीजिए इनके, और अपना टाइम टू टाइम एक बार स्टडी भी करते रहें, जिससे कि आपको याद भी रहेगा ये। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने जानने वालों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज को गेन कर पाएं और अपने फ्यूचर में ग्रो कर पाएं। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।